आज का हिंदू भ्रमित रहता है। आज के हिंदू को अपने धर्म की गहराइयाँ ही नहीं पता है और धर्म का वास्तविक परिचय उसको पूछने के लिए कुछ अज्ञानी बाबाओं के पास जाना पड़ता है। ना तो उसको अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान है और ना ही अपने धर्म शास्त्र की आत्मा का ज्ञान है। हम व्रत को क्यों रहते हैं? व्रत का ध्येय क्या है और व्रत रहने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, व्रत किस तरह रहना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे धर्म में जो व्रत है, व्रत का मतलब सिर्फ भोजन न करना नहीं। व्रत का मतलब है संयम। संयम किसी भी प्रकार से किया जाए। व्रत कई प्रकार के हो सकते हैं। किसी विशेष बुरी आदत को छोड़कर भी हम व्रत रह सकते हैं। कुछ लोग गाली देते हैं, व्रत धारण कर लीजिए, गाली मत दीजिए। व्रत धारण कर लीजिए, किसी को अपशब्द मत कहिए। व्रत धारण कर लीजिए, कम से कम बोलिए। व्रत धारण कर लीजिए, गुस्सा और अपने मनोभावों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाइए। उसके बाद धार्मिक रूप से अगर आप व्रत रहते हैं, अल्पाहार करके भी आप व्रत रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अन्न को त्याग कर ही आप व्रत रह सकते हैं। आप गरिष्ठ भोजन का त्याग कर सकते हैं और धार्मिक रूप से आप व्रत रह सकते हैं। आप एक समय में भोजन करके भी व्रत रह सकते हैं। हमारे धर्म में एक छूट दी जाती है, यथाशक्ति तथा कुरु। यदि आपकी शक्ति, आप बीमार हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, अपनी शक्ति के अनुरूप व्रत रहिए। आप निराहार रहकर भी व्रत रह सकते हैं। निराहारो यथाहारो यन मनस्को यथा कुरु। जिस भी तरह से आप कर सकते हैं, आप व्रत कर सकते हैं और किसी भी बंधन में आपको बंधने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जितने भी निर्जला व्रत हैं, ये औरतें इनको क्यों इतनी आसानी से अपना लेती हैं? दरअसल समाज और औरतें, नारियां, ये अपने पतियों के लिए, बच्चों के लिए जितना उत्तम से उत्तम हो सकता है वो करने के लिए तत्पर रहती हैं और इसी तत्परता में जो अज्ञानी लोग हैं वो उनको उकसाकर और निर्जल व्रत या कठोरतम व्रत रहने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको निर्जला ही रहने की आवश्यकता है। तमाम औरतें बीमार हैं, वृद्ध हैं और निर्जला व्रत करती हैं, बीमार पड़ जाती हैं। तमाम औरतों की व्रत में ही मृत्यु हो जाती है। ऐसे व्रतों को रहने का कोई फ़ायदा नहीं। व्रत रहिए, लेकिन अपने सामर्थ्य के हिसाब से रहिए। उतना ही सामर्थ्य कीजिए जो कि आपकी शरीर को, आपकी क्षमता के अनुरूप हो तथा धार्मिक रूप से आपको चेतना प्रदान करे, धार्मिक रूप से आपको क्षमता प्रदान करे। तथा व्रत रहकर आप अपने मनोभावों के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर सकें। ऐसा ना हो कि आप भूख से परेशान हो जाएं और धर्म और ईश्वर का नाम, ईश्वर का विचार भी आपके मन में ना आए। व्रत का जो सही ध्येय है वो है धर्म। मनोभावों पर अपने पूर्ण रूप से नियंत्रण कर धर्म में लगाना, धर्म में और ध्यान में लगाना ही व्रत है। तो आशा है कि आपको व्रत का ये ध्येय समझ में आया होगा। धन्यवाद मित्रों।